गर्भवती चिड़िया और अत्याचारी सास। एक घने से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वो सभी खुशहाल जीवन जीते थे। उसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति रोहन चिड़ा और उसकी सास मुनमुन चिड़िया थी। टूनी चिड़िया और रोहन चिड़ा की शादी को बहुत साल हो गए थे, पर अभी तक उन दोनों की कोई भी संतान नहीं हुई थी। इस बात से उसकी सास मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और इसलिए वो टूनी चिड़िया को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया काम कर रही होती है, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसे अचानक से उल्टियाँ होने लगती है और सर भी चकराने लगता है। मुनमुन चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भाग कर जाती है और सुरीली कोयल को ले आती है। सुरीली कोयल एक वैद्य थी। जब वह टूनी चिड़िया को देखती है तो मुनमुन चिड़िया से कहती है, इन्होंने ज्यादा काम कर लिया है, इसलिए इनकी तबीयत खराब हो गई है। शायद गर्मी है, ये भी एक मतलब हो सकता है। और ये कहकर वह मुनमुन चिड़िया को कुछ औषधि देती है। सुरीली कोयल औषधि देने के बाद वहाँ से चली जाती है। सुरीली कोयल के जाने के बाद मुनमुन चिड़िया कहती है, मैंने तो सोचा था कि ये माँ बनने वाली है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। हे भगवान, मेरी कब सुनेगा, कब मैं दादी बनूंगी। पता नहीं कैसा नसीब लाई है ये कलमुही। और ये कहकर वह टूनी चिड़िया को वह औषधि पकड़ा देती है। टूनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि अभी तक उसे कोई भी संतान नहीं थी। जब रोहन चिड़ा आता है तो टूनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तो रोहन चिड़ा उसे समझाते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, यदि भगवान ने चाहा तो हमारी भी संतान होगी। अपने पति की बात सुनकर टूनी चिड़िया शांत हो जाती है और वह भी इसी आस में जीने लगती है कि जब भगवान की इच्छा होगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन मुनमुन चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाती है। तभी अचानक उसके पीछे कुछ शिकारी चील पड़ जाते हैं। चील को देखकर मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से उड़ते हुए सीधे अपने घर की तरफ आती है। घर में आने के बाद वह टूनी चिड़िया से कहती है, अरे कलमुही, दरवाजा लगा ले, चील आ रहे हैं। यह सुनकर टूनी चिड़िया एकदम दरवाजा लगा लेती है और चील बेचारे उल्टा पाँव वापस लौट जाते हैं। इसके बाद टूनी चिड़िया काम करने लगती है। काम करते हुए उसे फिर से उल्टी और चक्कर आते हैं। ये देखकर मुनमुन चिड़िया कहती है, ज्यादा गर्मी में काम मत किया कर, ज्यादा काम करती है इसलिए तेरी तबीयत खराब हो जाती है। जा, औषधि रखी होगी जो सुरीली कोयल ने दी थी, पी ले जाकर। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपनी सास मुनमुन चिड़िया के तानों से बहुत दुखी होती है। बेचारी टूनी चिड़िया अपना काम छोड़कर औषधि पीने के लिए चली जाती है। औषधि पीने के बाद फिर से काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चीलों ने पूरे जंगल में हाहाकार मचा रखा था। वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे, चाहे वह कौवा हो या फिर चिड़िया। वे अपना शिकार चिड़ियों को ज्यादा बना रहे थे क्योंकि वह छोटी होती है और आसानी से शिकार बन जाती है। एक दिन रोहन चिड़ा और मुनमुन चिड़िया बाजार के लिए जाते हैं। तभी रास्ते में एक चीलों का झुंड उनको घेर लेता है। उनके साथ टूनी चिड़िया भी होती है। चीलों को देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह लोग क्या करें। मुनमुन चिड़िया कहती है, अरे ये चील कहाँ से आ गए, अब हम लोग क्या करें, ये तो हमें मार डालेंगे। आज तो दिन ही खराब था, हमें बाजार नहीं जाना चाहिए था। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही है। अब पता नहीं क्या होगा, अब तो शायद हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। पर टूनी चिड़िया एकदम शांत रहती है क्योंकि वह वैसे भी अपनी जिंदगी से हार चुकी थी। संतान ना होने की वजह से वह हमेशा दुखी ही रहती थी और उसे जीने की भी इच्छा नहीं थी। तभी एक चील टूनी चिड़िया पर हमला कर देती है, जिससे टूनी चिड़िया घायल होकर गिर पड़ती है। मुनमुन चिड़िया ये देखकर अपने मन में कहती है, मर जाए कलमुही, वैसे भी इसका जिंदा रहकर क्या फायदा। तभी वहाँ पर अचानक कुछ कौवे आ जाते हैं और उन लोगों को चीलों से घिरा हुआ देखकर वह भी उन चीलों पर हमला कर देते हैं। कौवों की तादाद ज्यादा होने की वजह से उन चीलों को वहाँ से भागना पड़ता है। चीलों के जाने के बाद रोहन चिड़ा उड़कर जाता है और टूनी चिड़िया को उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? टूनी चिड़िया अपने पति रोहन चिड़े से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ,
बस चक्कर से आ रहे हैं। इसके बाद वह तीनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद सुरीली कोयल को रोहन बुला कर लाता है। सुरीली कोयल टूनी चिड़िया को देखती है तो उसे पता चलता है कि टूनी चिड़िया माँ बनने वाली है और इसलिए ये सब हो रहा था। पर उसकी समझ में ये पहले क्यों नहीं आया, इस बात से वो हैरान थी। और सुरीली कोयल मुनमुन चिड़िया से खुश होकर कहती है, बधाई हो, तुम दादी बनने वाली हो। टूनी चिड़िया माँ बनने वाली है। यह सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब तक वो जिस समय का इंतजार कर रहे थे वह पूरा हो गया है। मुनमुन चिड़िया हमेशा से इसी बात का ताना टूनी चिड़िया को मारा करती थी, मेरी बेटी जुग जुग जिए, तुम माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर टूनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि वह माँ बनने वाली है, क्योंकि वह तो सोचती थी कि वह कभी भी माँ नहीं बन पाएगी क्योंकि उसकी शादी को 5 साल हो गए थे और अभी तक उससे बच्चा नहीं हुआ था। वे सभी बहुत खुश थे पर जंगल में चीलों का हाहाकार मचा हुआ था। सभी चील चिड़ियों को मार रहे थे। जब ये बात उन लोगों को पता लगती है तो रोहन चिड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे टूनी चिड़िया और अपने बच्चे की फिक्र होने लगती है और वह कहता है, हम लोग इन चीलों का क्या करें? ये सब हमारी जान के लिए आफत बन चुके हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस पर मुनमुन चिड़िया कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये चील तो हमारे लिए मुसीबत बन गए हैं। अब हमें टूनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और साथ ही इसे चीलों से भी बचाना होगा। उन लोगों की बात सुनकर टूनी चिड़िया भी परेशान हो जाती है पर फिर वो एक युक्ति सोचती है और उन लोगों से कहती है, क्यों ना हम लोग इन चीलों को जाल में फंसाकर यहाँ से दूर भगा दें और उन्हें सबक सिखाएं। टूनी चिड़िया की बात सबको पसंद आ जाती है और वह लोग उसकी योजना के अनुसार ही एक जाला तैयार कर लेते हैं। जब चील किसी पर हमला करते हैं तो उन चीलों पर वह सभी जाला डाल देते हैं। सभी चील उस जाले में फंस जाते हैं और उससे निकलने के लिए वो सभी बड़बड़ाने लगते हैं। काफी देर उस जाले में रहने के बाद सभी टूनी चिड़िया उनसे कहती हैं, अब से तुम किसी भी चिड़िया को नहीं खाओगे। यदि तुमने ऐसा किया तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर उनमें से एक चील कहता है, ठीक है, आज के बाद हम किसी भी पक्षी को नहीं खाएंगे, बस हमें तुम छोड़ दो। इसके बाद टूनी चिड़िया उनको आजाद कर देती है और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। चीलों के जाने के बाद टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि उनके घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला था जिसका उनको बहुत दिनों से इंतजार था। मुनमुन चिड़िया भी बहुत खुश होती है पर उसे एक बात का गिला होता है कि वह हमेशा ही टूनी चिड़िया को ताना देती रहती थी और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए टूनी चिड़िया से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा ही ताना देती रहती थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। इस पर टूनी चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं माँ, अब तो आप खुश है ना और आप अब पुरानी बातों को भूल जाइए। इसके बाद वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और टूनी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती है।